बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है रियासत मदीना की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब दौरे इक़्तिदार में आए तो उनकी जानिब से रियासत मदीना की बात की गई, एक फलाही रियासत की बात की गई जहाँ पर तमाम ऐसे लोग, तमाम मुआशरे के पिसे हुए तबकात, तमाम ऐसे लोग जो कि कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने की बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बाद उनके वुज़रा की जानिब से भी तमाम खिताबात में, तमाम तकारीर में और जितने भी उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उन सब में रियासत मदीना की बात होती रही। लेकिन आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने मुआशरे के सबसे पिसे हुए तबके की बात करनी है जो कि इंतहाई गुर्बत में, इंतहाई मुश्किल में, इंतहाई अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये खाना बदोश लोग, ये झोंपड़ियों में रहने वाले लोग, क्या इनका पाकिस्तान पर कोई हक नहीं है? रियासत मदीना बनेगी तो फिर उसके फलाही इदारों को मजबूत होना पड़ेगा, इन लोगों का सहारा बनना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने इनकी आवाज़ बनना है, इनकी आवाज़ बुलंद करके ऐवानों तक पहुंचानी है जो बिल्कुल एक बहुत ही पुरसकून माहौल में, सर्दी होती है तो उनके घरों में हीटर भी चलते हैं, गैस भी आती है, सुकून से वो लोग गर्म कमरों में आराम करते हैं। लेकिन जब गर्मी होती है तो वहीं पर एसी की ठंडक का एहसास होता है। ये लोग इस बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं कि अब सर्दी है और इनके छोटे छोटे बच्चे नंगे पाँव हैं, इनको ठंड का एहसास तक नहीं है क्योंकि इनके पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक नहीं है। तो फिर आइए मेरे साथ इनसे बात करेंगे, इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे हम। क्या हाल है भाई, आप क्या करते हो? कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हो गए 30-35 साल। और आपके बड़े भी यहीं रहते थे? सब कुछ इत्थे ही गए। कभी कोशिश नहीं की कि अपना घर होना चाहिए, कोई साफ सुथरे होंगे तो घर होएगा, जे पैसे ना होए तो घर कितों? हुण बुढ़िया गईयां ने ना, शाम नूं आना है, ओही खा लेना फिर वेले दे वेले। क्या करते क्या है वैसे आप?
ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਜ਼ਰ नहीं आंदा, तो ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। तो खवातीन क्या काम करने गई हैं? घर का सिस्टम कैसे चलता है? ਘਰ ਘਰ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇਗੀ। भीख मांगते हैं। ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ। भीख मांगना तो बहुत बुरी बात है, काम कर लें ਤੇ कुछ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੁੱਲੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। कभी यहाँ पर कोई हुकूमती बंदा आया यहाँ पर आपसे? ਇਹ ਬਾ ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्या कहते हैं आके? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। मियाँ साहब तो अब चले गए, अब तो खान साहब हैं, उनसे कहें। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, और लहाया भी है, क्या भी है, नहीं मिले। आपको मिला 12,000 रुपए? नहीं मिला। आप गए थे लेने के लिए, दरख्वास्त दी थी आपने? गया था मैं, 2 दफा गया हूँ, नहीं दिया उन्होंने। तो ये इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये बेचारे ऐसे यहीं जिंदगियां गुजार देंगे? इत्थे गुजार देने बस, इतने जवान हो जाते हैं, की करना। इतनी सर्दी है, इतनी गर्मी हो। ਇਹ ਤੇ 2 दिन हो गए ने, ਧੀ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो बच्चा कोई बीमार हो जाता है, ये ऐसे नंगे पाँव फिर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर पे कहाँ लेके जाते हैं इनको? ਬਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ। स्कूल भेजते हैं बच्चों को? ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਕੋਈ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨੇ ਸਕੂਲ। अभी तो बंद है ना, वैसे जब बंद नहीं थे खुले थे। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। क्यों नहीं जाते? ਪੈਸੇ नहीं है तो कौन जाएगा, कौन फीस देगा? सरकारी स्कूल तो फ्री हैं, वहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं, कुछ पढ़ लिख जाएंगे, बड़े इंसान बन जाएंगे। फिर हुण मेरी गल सुन, इन्हां दे मां प्यो नूं चाहीदा है करना, फिर ये भी तो वेखना। हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे आप? इहो ही है कि सानू कोई थोड़ी बहुती मरला ही दे रहे, 2 मरला ही दे रहे हैं, कोठा पा के बह गई है, इत्थों जान छुटे, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी रावी पुल के नीचे। ये खाना बदोशों की एक बस्ती है। यहाँ पर ये साल से बल्कि नस्ल दर नस्ल ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है, एक फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इनके लिए क्या मुश्किल है। सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ये चाहते क्या हैं, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। पहले घर के सरबराह से ही हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जो देख रहे हो यही हाल है, हालात बहुत माड़े ने। करते क्या हैं आप? मजदूरी करने हैं। मिल रही है आजकल मजदूरी? मिलती है? नहीं, कम ही मिल रही है मजदूरी। एक दिन की दिहाड़ी के कितने पैसे मिलते हैं? एक बंदा 200-250 कमा लेंदा है, वो रोटी भी नहीं पूरी होती। जिस दे 10-12 बच्चे हैगे ने ते एक बंदा कमान वाला है, वो घर का खर्चा ही नहीं पूरा कर सकता, रोटी भी नहीं पूरी हो सकती। तो यहाँ पर रहते हुए आपका दिल नहीं चाहता कि आपका भी घर हो जहाँ पे आप सर्दी गर्मी से बच जाएं, बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएं? हर बंदे तो दिल करता है भी मेरे को अच्छा मकान होवे, थले गाड़ी होवे, मेरे बच्चे अच्छे होवे, कपड़े इन्हों अच्छे मिले जावन, रोटी स्कूल ते टाइम ते सिर जावन। जो खर्चा घर का नहीं पूरी, एक टाइम रोटी खाने हैं, दिन दे विच एक टाइम रोटी खाने हैं, रात दे इस तरह ही सो जाने हैं। सुबह फिर उठी होना, फिर एक टाइम 12 बजे रोटी पकानी है, खानी है। मुड़ बच्चे किधरों भेजे, बच्चों का हालात वेखो, किसे ते कपड़े हैं, किसे ते नहीं हैं, किसे ते पैरे जुत्ती है, किसे ते पैरे नहीं है। आपका क्या हाल है, आप क्या करती हैं? चलें जी, ये कुछ शाही बच्चा है, ये बात नहीं करेंगी। आप इधर मुंह कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। आपने बड़ा मेकअप किया हुआ है, कोई शादी थी आपके यहाँ? बताइए हमें। स्कूल जाते हो आप? स्कूल नहीं जाते, क्यों नहीं जाते स्कूल? हालात नहीं है। क्या हालात नहीं? आप मुझे बताइए, आप स्कूल जाते हैं? नहीं नहीं जाते। दिल नहीं चाहता स्कूल जाने को, क्यों नहीं जाते? तो जाता है जाने के लिए, पर जेब में पैसे नहीं है। आप क्या करते हैं फिर? सारा दिन फ्री रहते हो, कोई काम करते हो, क्या करते हैं, क्या काम करते? मंडी जाते हैं। मंडी जाते हो? कितने पैसे लेके आते हो एक दिन? 200। और जिस दिन नहीं जाते फिर? जेब घर ही रहते भूखे। घर
घर ही रहते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप स्कूल जाते हैं? नहीं जी, ये भी शायद बच्चा है, ये भी बात नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जो देख रहे हो यो हाल ही है। किस तरह से गुजारा हो रहा है? यहाँ पे सर्दी भी है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਗੈਸ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਵਨ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। लकड़ी खरीद के लाते हैं? हाँ, लकड़ी खरीद के। फिर यहाँ पे गैस बिजली कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, पानी भी बाहरों ले आते हैं। पानी भी बाहर से लेके आती है? कहाँ से पानी लेके आते हैं? इधर बाहरों नलके तो लेते आते हैं पानी। तो इतना कम पानी लाके फिर कैसे गुजारा करती हैं? बच्चों को नहलाती हैं, खाना पकाती हैं, क्या करती हैं? की करिए, एक दिन दा खाना पका देते हैं, दोपहर दा, सुबह दे भी इस तरह, शाम दे भी एक टाइम दा खाना खा के सो जाते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनसे आप? इस वास्ते कोई हुकूमत नहीं सोचती, और अपनी आप सोची जाते ने। हुकूमत नु बड़ा कुछ दसिया है, रोज वीडियो आंदी है, रोज आंदे ने, पुछ दस के चले जाते ने, अगर मदद कोई नहीं आंदी। यहाँ पर जो है वो पहले इनका घर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक खातून है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा बाहर आ जाइए, इधर थोड़ा अंधेरा है। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप क्या करती हैं? आप क्या करते हैं? कोई काम करती हैं या घर पे ही रहती हैं? घर पे ही रहते हैं, काम की करिए। तो फिर गुजारा कैसे होता है? घर वाले आपके क्या करते हैं? घर वाले जाते ने मंडी पर 100-200-300 कमा के आते ने, वो बच्चों को एक टाइम की रोटी खिला देते हैं। तो अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर कैसे उसको दवाई कैसे करती हैं, कहाँ से लेती हैं? अल्लाह ना करे तो बीमार हो जाए तो फिर रोटी रह जाती है, उनकी दवाई ले लेते हैं। कब से रह रही हैं आप इधर? हाँ, वही 9 साल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप हुक्मरानों को? आपका शनाख्ती कार्ड बना है आपका? नहीं, हमारा नहीं। क्यों नहीं बनवाया? आप भी पाकिस्तान की शहरी हैं। शहरी हैं, हमारे मियाँ जी का है, हमारा नहीं है। आपका क्या हाल है? कहाँ से आ रही हैं आप? ठीक है। ठीक है। स्कूल जाती हैं? क्यों नहीं जाती? दिल चाहता है स्कूल जाने का? पैसे नहीं, ये किसने कहा आपसे? किसी ने भी नहीं। आपको कैसे पता चला कि स्कूल जाने के लिए पैसे होने चाहिए? आप ही है जब हमको पता है। तो फिर आप सारा दिन क्या करते हो? सारा दिन बस खेलते रहते हो? घर पे क्या करते हो? खेलते हैं। दिल चाहता है कि स्कूल जाओ, आप भी कुछ पढ़ लिख के अच्छी इंसान बनो। हाँ जी। तो अम्मी अब्बू को कहते हो कि मुझे स्कूल जाना है, भेजें स्कूल? पैसे नहीं है, इसलिए वो कहते पैसे नहीं है। आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है। सर्दी लग रही है? क्या करती हैं आप? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 1 में। कौन से स्कूल जाते हो? बीबी जान। अच्छा, तो फिर आपको क्या आता है? ABC आती है, 1-2 आती है, पोएम आती है, क्या आता है आपको? ABC। सुनाओ फिर हमें। ABCDEFGHIJKLMNOPQ। वाह, ये तो बच्ची सच में स्कूल जाती है, पढ़ती भी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप क्या बनना चाहते हो? ये इस माहौल में आप रहते हो, सब बच्चे जूता भी नहीं पहना, क्या चाहते हो? कैसा होना चाहिए आपका घर? अच्छा होना चाहिए। अच्छा कैसा? खाना मिलता है टाइम पर? अच्छा खाना मिलता है? नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर जो बेशतर बच्चे हैं वो इस सर्दी के मौसम में, ठिठुरती सर्दी के मौसम में नंगे पाँव हैं। आपने जूता क्यों नहीं पहना? जूता भी नहीं है। नहीं है तो अम्मा को कहा कि ले दो नया जूता। उनके पास पैसे भी नहीं है। तो ठंड नहीं लग रही आपको? लग रही है। चलें जी, आपने इन कुछ बच्चों ने जूते पहने हैं, लेकिन बड़ी तादाद है यहाँ पे बच्चों की जो जूता नहीं पहने हुए। स्कूल जाते हो आप? क्यों नहीं जाते? दिल करता है, पैसे नहीं होते। दिल चाहता है स्कूल जाने को। आपको किसने कहा कि पैसे नहीं है? आप ही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अपने हाल सुना, शुक्र है अल्लाह दा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें ये बताइए कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपके इलाके में झुग्गियों में गैस भी नहीं है, कैसे गुजारा करती हैं? बस वैसे भी गुजारा, लकड़ा सड़वा लेनिया ते ओ ना आग थोड़ी जी बाल के ना ओ बच्चों ਨੂੰ ਸਿਕਾਵਣੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ।
ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੂਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵਣੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਦੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शनाख्ती कार्ड बना है, वोट दिया था आपने? ਜੀਆ ਬਣੋ ਹੋਇਆ वोट किसको दिया आपने? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब गर्मी होती है तो फिर बिजली होती है आपके पास, कैसे गर्मी में गुजारा होता है? ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਐਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਆ। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, बहरहाल गरीबी बहुत है। बच्चे स्कूल जाए ना, पता ही आप नू बड़ा खर्चा होंदा ने, ते गरीबा को लेना खर्चा नहीं है। कब से रह रही हैं यहाँ पर आप? जी हाँ, कब से रह रही हैं यहाँ पर? कितने साल हो गए? साल सानू इत्थे आए नू साल सानू हो गए किदाई 10-15 साल हो गए ने, 20 साल अच्छा। इत्थे आया नू। तो आपका दिल चाहता है कि आपका भी घर हो साफ सुथरा? इमरान खान साहब वजीर आजम हमारे कह रहे थे कि हम गरीबों को घर भी देंगे, अच्छा माहौल भी देंगे। हाँ, गरीबा तू देवे कोई अच्छा घर बार भी देवे, ते गरीबा नू कोई रोटी जुगता, कोई जिंदगी उन्हां दी सवारे। हाँ, गरीबा दे बच्चे तो एक पाँव भी नंगे ले वधे ने। महंगाई ज्यादा हो गई या ठीक चल रहा है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, गरीब दी तवा दुआ भी कोई नहीं रह गई है। गरीबा दे तो बच्चे भी भुख तो मरदे ने, इतनी महंगाई कर छोड़ी ने। आप हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? जी, जो हुकूमत के लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत इत्थे जो आ जाए ना, वो बड़ी सानू तंग करेंदी है। जे साडा कोई बीमार बंदा हो जावे तो तां साडी तफीक कोई नहीं है, कोई सानू मदद नहीं करता, कोई भी सानू मदद नहीं करता। आप दे आप नहीं बहने जिवें ते या अल्लाह वारिस से साडा गरीबां दा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने इनकी भी बात सुनी है कि कितनी परेशानी में ये ज़िंदगी है, परेशानी क्या, अजियत में ज़िंदगी गुजर रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनको नहीं मालूम कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये बच्चों को हम पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल कहते हैं, लेकिन ये कैसे रोशन मुस्तकबिल हो सकता है जब उनके पास बुनियादी इंसानी सहूलियात, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात तक मौजूद नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए। बताइए कि ये आपका छोटा सा बच्चा भी है, सर्दी भी इतनी ज़्यादा है, गैस इधर नहीं है, लकड़ियाँ लाते हैं, घर का खाना पकाते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं? बस आपके सामने ही है, जो आप देख रहे हैं, आपकी आंखों से ही देख रहे हैं। हम जो है मंडी में काम करते, 200-300 जो है वो पल्लेदारी से आता है। इतनी महंगाई है, हम क्या कर सकते हैं। इधर इस झोंपड़ी में कितने लोग रहते हैं? 3 फैमिली हैं इस झोपड़ी। 3 खानदान बसते हैं यहाँ पे? 3 रहते हैं, 3 फैमिली रहती हैं।
तो फिर ये इतनी छोटी सी जगह में मुश्किल कितनी होती है? बड़ी मुश्किल होती है, ना कोई बैठने की जगह, ना कोई खान पीने की जगह, कुछ भी नहीं सारे पास। हमें ये बताइए, आपका शनाख्ती कार्ड बना है? वोट देते हैं आप? हाँ जी, हम वोटर हैं। किसको वोट दिया इस साल आपने? जी, इमरान खान को दिया था हमने वोट। उन्होंने कहा थी कि मैं गरीबों को कमरे, मकान और बहुत सहूलतें दूंगी, तो हम थे। आपको मिला कुछ? नहीं, ये सानू तो 3 साल हो गए ना, कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता सन वो भी नहीं मिला, सब लोगों को 12-12 हजार मिला, सन वो भी नहीं मिला। आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी? मैसेज किया था आपने? किया से गए थे आप लोग? हाँ, वो ना मेरे बंदे नहीं मिला, ना मैंने मिला। नाज़रीन, ये वोटर्स भी हैं और इन्होंने वोट भी कास्ट किए हैं और इसलिए ज़्यादा दुखी हैं कि इमरान साहब ने वादा किया था, खान साहब ने, कि वो गरीबों के हालात बदलने के लिए आए हैं। वो पाकिस्तान को बदलेंगे और पाकिस्तान को बदल कर जो है ये इन गरीबों का सहारा बनेंगे। और यही उनका वो नारा था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उन पर एतबार भी किया और बहुत सारे लोगों ने उनको वोट भी दिया। यकीन जानिए कि मैं इस झोंपड़ी से बाहर आई हूँ तो मेरा थोड़ा सांस बहाल हुआ है, लेकिन इस छोटी सी झोंपड़ी में 3 खानदान बसते हैं, 3 चारपाइयाँ, 3 खानदान बसते हैं, लेकिन मजबूरी है सर ढांपने के लिए। इनके पास कोई ना पक्की ईंटों की दीवारें हैं, ना पक्की ईंटों की छतें हैं, बल्कि सिर्फ ये कुछ कपड़े जोड़कर इन्होंने पैबंद लगाकर कपड़ों को ये अपने घर बना रखे हैं। और जब भी बारिश होती है यकीनन ये टपकती भी हैं और इन लोगों की मुश्किलात भी बढ़ाती हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि जिंदगी यहाँ पर कितनी मुश्किल है। क्या हाल है आपके? बाजी चंगे हाल है ना, वैसा असा गरीब मारे गए, सानू एक डंग दी रोटी मिलती है, वही साड़ी मजदूरी लगे था। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी नहीं लगती। मजदूरी कितनी मिलती है एक दिन की? 300-400 रुपये बच्चे कमा आमदन, वो बच्चों के मस्सी रोटी होंगी, एक डंग दी भी रोटी असी खाने ना, असी सब्जी खा सकने हैं ना, कोई शाय पका के रुखी रोटी खा लेंगे। बस वो जो करे अल्लाह करे। क्या चाहते हैं आप? हम उनको खर्च पानी मिले, ऐसा गरीब बंदा दी कोई इमदाद करे। अस्सी भी पाकिस्तान दे हैं, मुसलमान हैं, साढ़े वास्ते वक्त दे बादशाह हैं, साढ़े गरीबां दा भी कुछ सोचे। कदी लभदी है, कदी नहीं लभदी रोटी। भुखे पे रह जाने रात भाई जा भी है तम फेरी ते तो फड़ लेंदन, फड़न वाले कोई होवन तो ले लेंदन। सानू रोटी नहीं लभदी, कमावन दे कोई जगह नहीं, बारिश है। कब से रह रही हैं इधर आप? माड़े दिन हम तो इससे तकरीबन 15-20 साल हो गए सानू इत्थे बैठे। बस जो वक्त भी नहीं बरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा असी गरीब आदमी है, कोई साढ़े नाल कोई इमदाद करे, कोई बिस्तरे की इमदाद करे, कोई राशन की इमदाद करे। शनाख्ती कार्ड बना आपका? आपका है बना शनाख्ती कार्ड? हम सब बच्चे जेडे 18 साल दे सब दे बने 22 साल दे। वोट किसको दिया? वोट को तो आज तक मना जिधर इतनी आवाम फिर गई सी, असी भी उधर दिते सी। साढ़े वास्ते तो आज तक सलूत किसी भी नहीं सोची। आपको आए लोग वोट के लिए कहने कि हमें वोट दें और फिर आपने वोट दिया? हमके वोट दिते ने, हुण जेड़ा वक्त दा बादशाह बने उसनू भी दिते सी। जिवी जिवी कोई वक्त दा बादशाह बनदा हर नू वोट देने। इमरान खान साहब ने आप लोगों के लिए पनाहगाहें बनाई हैं, गरीब लोगों के लिए, गए हैं कभी वहाँ आप? किधर जाइए असी सा गरीबां दी कोई सुनदा है? किसी गरीब दी भी नहीं सुनदा। क्या हाल है आपके? अपने तो माड़े हाल हैं, ठंडा दे सर्दियां दे मर गए, बीमार है तो कोई नहीं दुख सुख दी करेंगे। दवा लेने नहीं गई? वो पैसा होवे तो दवा लीजिए। पैसा नहीं, रोटी नहीं लभदी तो पैसा किदू लइए? बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे जान वाले पढ़ते हैं कुरान पाक, कुरान पाक पढ़ते हैं बच्चे, और स्कूल नहीं जा रहे तो उन्हें बच्चों के वास्ते नहीं कैश लभदे। वेखा माड़े माड़े कपड़े नहीं लभदे। तो कैसे गुजारा करती हैं फिर? कैसा अल्लाह दा शुक्र है, पैन है भुखे तिसे वक्त गुजरा ही जाता है। कदी लभदी है रोटी, कदी नहीं लभदी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो पोतरिया पोतरे हैं, ते बच्चे माशाल्लाह। ये छोटे से घर में कितने लोग रहते हैं आप? हुण जो घर दी फैमिली होंदी, डेढ़ घर दी फैमिली ऐसे पे।
सब लोग? हाँ सब। गिनती में कितने होंगे? 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, कितने होंगे? 6 बंदे मेरे तो बच्चों दे 5 7 कुड़ियां, मेरे बड़े बच्चे दी 7 कुड़ियां ने, 2 मुंडे छोटे छोटे हैं। और सब इस छोटे से घर में जिसमें 2 चारपाइयां आ रही हैं, कैसे गुजारते हैं आप सारा दिन? बस की भी जाते नहीं भाई जाने हैं। गैस बिजली है इधर? नहीं लक्कड़ लब्बे तो मंडी दे चुला आंदे कमा के को 10 भी आने तो लक्कड़ ले आंदे वही बालने ना होवे तो बस सर्दी दे बैठे जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है? कोई भी नहीं अदालत साड़ी कर दिया। असी वेख ला बहुत थले रोल है, सानू कोई ना रोटी लभदी है, ना कोई जगह लभदी है, ना कोई शै लभदी है। साडे बच्चे तो वो भी कुरान पाक पढ़न बंद हो पैन। जगह वेख गिल्ली है, उथे नहीं बच्चे बह सकते। सानू कोई मस्तज बना देवन, सानू कोई रोटी पानी देवन, सानू कोई शै चंगी देवन जिथे असी बहिए। असी गरीबां दी केड़ी हेल्प कर रहा है? कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आपका शनाख्ती कार्ड बना है? वोट दिया आपने? हाँ जी बने। उसके बाद कोई आया आपके साथ? इधर आया कोई? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ना इधर कोई आया थे, ना ही उसने किसी ने सानू दसिया। बच्चों को स्कूल भेजती हैं आप? हाँ जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं कुरान पाक पढ़ते हैं। स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते। क्यों स्कूल नहीं भेजती बच्चों की? साड़ी औकात भी नहीं है, साड़ी जगह ही नहीं है, असी की करिए? ना कोई कपड़ा, ना कोई जुत्ती, ना कोई किताब, ना कोई सब। आपके घर वाले क्या करते हैं? सब्ज मंडी। कदी दिहाड़ी लगती है, कदी नहीं लगती। वेले कार। कितने पैसे लाते हैं एक दिन में? एक दिन हो जाता 400-500 रुपये। और कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे, 2 आप मियाँ बीवी, 9 लोग हो गए। तो 400-500 में कैसे गुजारा करती हैं आप? फिर की करिए, गरीब जी ऐसे माड़े लोग का की करिए? कदी भूखे कदी रज्जे, इस तरह ते बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी सा। कब से रह रहे हैं इधर? इधर सानू तकरीबन 20 साल हो गए। और 20 साल से ऐसे ही इन्हीं हालात में रह रहे हैं? ऐसे हाल ही रह रहे हैं। की करिए, कोई हुक्मरान बनता साड़ी सोचते कोई नहीं। दिहाड़ी करन जाइदा। हमारे 7 बच्चे हैं, एक बुढ़ी, एक मैं, एक बंदा कमान वाला। रोटी भी नहीं पूरी होती जी। अगर किसी टाइम मिल जाती है रोटी खा लेने, जो नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र पढ़ के सौ जाते हैं। जी अगर असी घर नहीं, दिहाड़ी नहीं लगी, साढ़े बच्चे मंगन जाते ने, भीख मंगन, तो उथे फड़ के थाने बंद कर दे। भीख मांगना तो बहुत बुरी बात है। ये आप बच्चों भूख दे मरदा बच्चे जाते हैं। जदों ना दिहाड़ी लगे उदो रोटी ते खानी भी है। आखिर इंसान है, हम मुसलमान है, पाकिस्तानी है, वोट भी दिया। और किसको दिया वोट? इमरान खान दी पार्टी को वोट दिया। हमारे जिन्ने भी वोट हैं इमरान खान नु वोट दिते ने। बड़ियां दुआवां मांग मांग के। जे नया हुक्मरान हैगा असी माड़िया बंदा दी सोचेगा, लेकिन साड़ी किसे नहीं सोची। की करिए, असी किसे नाल लड़ भी नहीं सकते। क्या चाहते हैं आप चाहते हैं खुशी है इतने सानू कोई जगह मिले, कोई स्कूल बना देवन और कोई कारोबार देवन, कोई इमदाद करें गरीब बंदे जो है। साड़ी किसे हेल्प कीती ने। ठीक है जी, बड़ी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं, कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशें भी नहीं है। बस छोटा सा घर चाहिए और बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं ये लोग भी कि इनकी जिंदगियां बेहतर हो जाएं। ये लोग भी चाहते हैं कि ये लोग सुकून से अपने घरों में रहें और बेहतर अंदाज में जिंदगी बसर करें। नाज़रीन, बात आपने यहाँ के बसने वाले लोगों की सुनी है और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये फ्लेक्सेस लगाई गई हैं बाकायदा तौर पर। ये मियाँ सोएब गनी साहब है, मरहूब अहमद साहब, वहीद आलम साहब है, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, सबकी तस्वीर हैं। ये इनके लिए कुछ करें ना करें, लेकिन इन फ्लेक्सेस की मदद से इनके घरों में आने वाली हवा को ज़रूर रोका जा रहा है और इसी के लिए ये लोग इन फ्लेक्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको
खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल उस साइड पर सब्ज़ाज़ार का इलाका है, जबकि इस साइड पर बंद रोड का इलाका है। और यहाँ पर ये खाली प्लॉट है बहुत बड़ा, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में खाना बदोश बसते हैं, इनकी झोंपड़ियाँ हैं। ना सिर्फ इस तरफ बल्कि रोड के दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है। चूँकि कल बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। और आप देख भी सकते हैं कि इनकी जो कच्ची आबादी इसको कहा जा सकता है, यहाँ भी जगह जगह पानी जमा हो गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, और ये चाहते क्या हैं पाकिस्तानी होने के नाते, आइए इनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं इनकी छोटी सी जो इन्होंने बस्ती बना रखी है उसके अंदर आ चुकी हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग भीख नहीं मांगते, बल्कि अपना गुजर बसर करने के लिए मेहनत करते हैं। कैमरामैन दिखाएगा आपको कि ये जो सामने झोपड़ी है, ये लोग बैलून बेचते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, और जितने भी बिक जाएं एक दिन के अंदर उसके साथ अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि चूड़ियों का काम करते हैं। ये खवातीन चूड़ियाँ लेकर गली मोहल्लों में जाती हैं, वहाँ पर जाके चूड़ियाँ बेचती हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। इनसे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बाजी। भैया क्या करते हैं? चूड़ियों के डब्बे खासे रखे हुए आपने घर में? ये बाजी आप बेचते सप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा जड़न लेकर माल शालमी में सप्लाई करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं एक दिन में? नहीं कमाते, बस जड़ी रोटी पानी बढ़ती है, ये बनती है मेहनत मजदूरी अपनी। कल बचत नहीं है, महंगाई बहुत है। कल बारिश भी हुई है और हर तरफ आपके घरों के आसपास पानी पानी हो गया है। इस तरह गुजारा हो रहा है, बस एक डाक दी रोटी लब रही है यार को। शनाख्ती कार्ड बना है आपका? सारे का बने हुए शनाख्ती कार्ड, जितने बच्चे तक रहे सारे आगे, बुढ़िया बच्चियां दे सारे शनाख्ती कार्ड है, सारे आगे। वोट डालते हैं आप लोग जाके? डालते हैं, वोट डालते हैं सारे। कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है कि आपके लिए कोई अच्छे घर बन जाएं, साफ सुथरी जगह हो जाए, आपके बच्चे स्कूल जाएं? आते हैं, फिर देता कोई भी नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं आप? बच्चे स्कूल जाते हैं? इधर बच्चे जाते हैं, थोड़े स्कूल में जाते हैं, सारे नहीं जाते? हाँ बच्चे जाते हैं। कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं काम है कि महंगाई घाट करे, महंगाई बड़ी पर चली गई, महंगाई थले लाए, तेल रोटी। महंगाई बहुत हो गई क्या? महंगाई बहुत हो गई, महंगाई थले करे। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही इस धुएं में। इतनी ठंड है, बच्चों ने जूते नहीं पहने, किसी ने कपड़ा नहीं पहना, कैसे जिंदगी गुजारी है यहाँ? की करिए फिर? क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करते। आपका मियाँ क्या करते हैं? मियाँ कमाता है, गुब्बारे बेचता है। कितने गुब्बारे बेचते हैं? कितने पैसे लाते हैं एक दिन में? 500-600 कमाता दिहाड़ी का। तो 500-600 में कैसे गुजारा होता है? हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी बारिश भी हुई है, बारिश के बाद कितनी मुश्किल बढ़ जाती है आपकी? बैठे रहेगा, निभा गए ऐसे बारिश से। आपका दिल नहीं चाहता कि आपका भी घर हो अच्छा सा? नहीं। यही खुश हैं आप? हाँ तो चले जी, ये लोग जहाँ पर हैं, जिस हाल में हैं उसी हाल में खुश हैं। लेकिन यहाँ पर यकीन जानिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी है जो ये लोग बसर कर रहे हैं। लाहौर के बीचों बीच होते हुए भी मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? चंगा हाल है। क्या खाना पका रही हैं आज? आम गर्दना। ਅਸੀਂ ਗਰਦਨਾ पे ਪਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਦੇ ਐਵੇਂ ਵੱਧੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ है, कोई चीज़ भी नहीं। करती क्या है आप? घर वाला क्या करता है? कहाँ से पैसे कमाते हैं आप लोग? आप लोग ना मंगते 100-200-300 कमाते ले आंदे, जड़ी रोजी पानी हो जाती, आटा रोटी कर लेने हैं, और साढ़े कोल कोई पैसा भी नहीं है। ना बारिश हो गई है, सारा हर तरफ पानी हो गया है। बारिश भी हो गई है तो सारा पानी हो गई है, सारा हमारा जड़ी झुग्गी है ना वो सारी चो हो गई है। साढ़े कोल पैसा भी नहीं है, जड़ी सी
कोई चीज असी ले लईए। कितनी देर से आप यहाँ रह रही हैं? असी 5-6 साल हो गए ने। 5-6 साल। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे साढ़े स्कूल को नहीं जाते, वो न डरते हैं, वो कहते नहीं असी नहीं जानते, सानू मार देने। नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं गरीब गुरबा लोगों की तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की तो अव्वलीन जिम्मेदारी है कि बुनियादी इंसानी हकूक उनको फराहम करें, लेकिन दूसरी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है उन NGOs की जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अच्छा काम कर सकती है। लाहौर शहर में बहुत सारी NGOs रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड होने के बावजूद काम नहीं कर रही इन लोगों के लिए, लेकिन कुछ NGOs काम कर भी रही हैं। ऐसे ही एक NGO के हमारे साथ चेयरमैन मौजूद है, इनसे हमने बात करनी है। नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक। नज़ीर अहमद साहब, मामला झोंपड़ी वालों का, खाना बदोशों का, इंसानी हकूक की जब हम बात करते हैं तो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जिस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है, आप भी NGO चला रहे हैं, हमारी NGOs की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई सपोर्ट करे इन लोगों को? बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने पहले ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अल्टीमेटली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है। हम NGOs या सिविल सोसाइटी के दूसरे इदारे गवर्नमेंट की तवज्जो उन कॉर्नर्स पे करवा सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र नहीं जा रही, और हमारा काम इतना बड़ा नहीं होता कि हम सब लोगों को जो है ना ऑन बोर्ड कर लें। हम बिल्कुल बहुत कम लोगों को ऑन बोर्ड करके उनको जो है ना उनकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं गवर्नमेंट की, और ख़ुद काम करते हैं। लाहौर में हम तकरीबन 21 जगह पे इस वक्त मुख्तलिफ जो खाना बदोश लोग हैं उनके बच्चे और उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और 1200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने मेन स्ट्रीम करवा के मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ इदारों में, जो ज़िंदगी की कामयाब, जो कह लें कि अपनी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और डिसेंट वर्क जिसको हम कहते हैं। अच्छा नज़ीर साहब, हम कुछ इलाकों का विजिट करके आए हैं, लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, एक माइंड सेट बन चुका है। कुछ लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियां बदल जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिले जो कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हम जिस ज़िंदगी में हैं हम खुश हैं। अब इस माइंड सेट को चेंज करना कितनी अशद ज़रूरत है? देखें, ये बिल्कुल उन लोगों की बात उनकी हद तक बेहतर है। एक इंसान को सदियों से जूते लग रहे हों और उनको उस जगह पे बिठा के रखा जाए कि जिस जगह पे हम खड़े नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली वो अपने जहन में एक बात जो है ना बिठा लेते हैं कि हमारे बच्चे हम इसी गंद के लिए पैदा हुए हैं और यहीं पे हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। लिहाजा जैसे आपका इदारा है, हमारा इदारा है, हुकूमत और दूसरे इदारे हैं, उनका ये काम है कि उन लोगों को ये रियलाइज़ करवाएं कि आप मेरी, आपकी, सबकी तरह जो जिस तरह ह्यूमन राइट्स हमारे वजीर आजम के हैं उसी तरह एक झोपड़ी पे रहने। बिल्कुल ऐसा ही है। नज़ीर साहब, अब हमें ये बताइए कि क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट सतह पर इन लोगों के लिए, स्पेशली गरीब गुरबा को थोड़ा सा बेहतर जिंदगी देने के लिए क्या काम हो रहे हैं और क्या काम होने की अभी ज़रूरत है? देखें, अभी कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से कोई डेंट जो है ना पड़े और इन लोगों को हम अपने साथ ला के खड़ा कर दें। ये हमसे बहुत पीछे रह गए हैं। इनको साथ लाने के लिए गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको लॉज अच्छे बनाने पड़ेंगे, और इनके लिए आवाज़ उठाने वाले जो इदारे हैं उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि हम इन लोगों को अपने साथ ला के खड़ा करें, और इनकी महरूमियाँ जो हैं साल से, सदियों से, कब से ये बेचारे ऐसे हैं, उस महरूमी को ख़त्म करके इनके लिए जो है ना अच्छी पॉलिसीज़ और प्लानिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए डेवलपमेंट प्लान अच्छे बनाए जाएं। नाज़रीन, खाना बदोशों की बस्तियां आपने देखी हैं, किस तरह से वो झोपड़ियों में इस सर्दी के मौसम में भी रहते हैं और किस तरह से वो एक मजबूर, लाचार और एक बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना तो गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में उनके लिए कुछ किया गया और ना ही अब होता दिखाई दे रहा है। ह्यूमन राइट्स की स्पेशली मैं बात करूंगी, और इसीलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी एजाज आलम साहब हैं जो कि मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के। इन्हीं से हमने बात करनी है कि जब इस तरह के लोगों को हम देखते हैं तो फिर ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या हैं पाकिस्तान में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए, किसी भी माशरे में रहते हुए,
मेरे आपके राइट्स क्या हैं जो हमें ज़रूर मिलने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी जहाँ जहाँ इंसान मौजूद हैं वहाँ उनके राइट्स भी मौजूद हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन अब तक ह्यूमन राइट्स को हम इसी तरह पिछले जो 70 सालों में अपने जो करिकुलम का हिस्सा नहीं बना सके, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ख़राबियाँ आ रही हैं। और अभी भी जो हमने चीज़ महसूस की है कि अभी हमने इस पे कोशिश की है और हमने जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक चेयर कैंप की है जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की, हालांकि इससे पहले ये पाकिस्तान की तारीख में अभी पहली दफ़ा इसको कायम किया गया। और उसके साथ साथ हम जो पंजाब टैक्स बोर्ड है उसके करिकुलम में भी ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट को शामिल कर रहे हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम हमें तो पता ही नहीं होता कि वुमेन राइट्स क्या हैं, चाइल्ड राइट्स क्या हैं। तो जब तक हम लोग जो है इस बात पे अवेयर नहीं होंगे कि हमारे राइट्स क्या है, तो उस वक्त हम सही क्या वैसे सर, एक इंसान के बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत हमारी या फिर बिल्कुल बुनियादी हकूक़ मेरे आपके क्या हो सकते हैं, या फिर हर इंसान के माशरे में रहते हुए क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि एक इंसान के जो राइट्स हैं वो जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 25A में आप जो एजुकेशन है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं बेसिक जो हेल्थ है और आपको पीने का साफ़ पानी है, उसके अलावा आपकी जो ट्रैफिकिंग, इन सारी चीज़ों को एक बेसिक जो है इंसान के हकूक़ हैं, जिसको जो है जो चाहे झोपड़ी में हो, चाहे वो किसी बड़े महल में रहता हो, उन सबको ये हकूक़ मिलने चाहिए। अच्छा सर, एजाज साहब हमें सर ये बताइए कि चूँकि आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और जब भी इंसानी हकूक़ की बुनियादी ज़रूरियात की बात आएगी हम आपके पास सवाल लेके आएंगे। अब इनके लिए सर प्लान क्या है अगर ये लोग इसी तरह भी ज़िंदगियाँ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई प्रॉपर जगह मौजूद है कि जहाँ पर अगर ये झोंपड़ियाँ भी लगाते हैं, एक जगह से उठते हैं दूसरी चले जाते हैं, कहीं पे भी ये लोग अपने डेरे जमा लेते हैं, इनके लिए स्पेसिफिक क्या प्लान है? दूसरा, तरबियत का बहुत बड़ा खलल है, इनको नहीं मालूम कि अच्छा बुरा क्या है। जराइम पेशा अफराद वहाँ पर मौजूद रहते हैं, कैसी कैसी बुराइयाँ वहाँ पर जन्म ले रही हैं जो कि हमारे पूरे माशरे में नासूर बन के फैल रही हैं। ये तो हमारे पूरे माशरे में बुराई का सबब बन रही हैं। देखिए, अभी जो एहसास जो प्रोग्राम है उसके साथ मिल जो पाकिस्तान बैतुल माल है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये मिलकर एक इनके लिए अलहदा प्रोग्राम ला रहे हैं जो शेल्टर होम के नाम से। सर वो ऑन ही नहीं कर रहे। हमारी बात हुई है चेयरमैन बैतुल माल से भी और वो ऑन ही नहीं करते। वो कहते ये लोग हमारे अंडर नहीं आते, हम लोग तो उन लोगों को देखेंगे जो कि गरीब लोग हैं, किसी के साथ कोई मसला हो गया हम उनको शेल्टर देंगे। आप चेयरमैन बैतुल माल पंजाब से बात हुई है? बिल्कुल, वो ऑन नहीं करते, वो कहते ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, चेयरमैन बैतुल माल की वाकई ये जिम्मेदारी नहीं है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। और पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो ये जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं जो एहसास प्रोग्राम के साथ मिलकर। तो प्रोग्राम उनका यही है कि जितने लोग ये बाहर झोंपड़ियों में रहते हैं इनको इस सर्कल में लेकर आया जाए और बाकायदा इनके लिए वो छोटे घर, उनका यूनिट्स उनका बनाने का प्लान है। और उसके साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिन्होंने हमारे साथ आकर अपने जो प्रोग्राम शेयर्स किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस आने वाले साल में इनके लिए कोई बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, एजाज आलम साहब ने एक बार फिर उम्मीद दिखाई है कि इन लोगों के लिए भी एक प्लान लाया जा रहा है जिसके तहत इनको छोटे घर भी बना के दिए जाएंगे, जगह भी दी जाएंगी, मुलाजमतें भी मिलेंगी। नाज़रीन, बात तो रियासत मदीना की हो रही है, उस रियासत की बात हो रही है कि जहाँ पर अगर एक जानवर भी भूख से मर जाए तो फिर अमीर शहर अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं और शहर के, पाकिस्तान के अमीर आलीशान घरों में बैठे हुए, आलीशान महलों में बैठे हुए सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ़ हैं। आज हमने उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की है कि जिनकी आवाज़ अभी तक किसी गवर्नमेंट ने बुलंद नहीं की। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि आज के प्रोग्राम के बाद एक बार इदारों को होश ज़रूर आएगा।
मजिस्ट्रेट साहब की बात भी आपने सुनी है, इनकी गुर्बत भी आपने देखी है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इनके लिए भी कोई प्लान बनेगा, इनकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।